सर हाल ही में अभी दिसंबर में एक शो हुआ इंदौर में आपके, जी। दलजीत दोसांझ साहब आए जिन्होंने पूरा कॉन्सर्ट राज साहब के नाम से किया। तो क्या था वो एक्सपीरियंस वो नहीं, दरअसल कुछ विरोध था उनका दिलजीत का इंदौर में, और उन्होंने उसके जवाब के लिए राज साहब के शेर का इंतखाब किया, और उन्होंने अपना पूरा कॉन्सर्ट ही राज साहब के नाम कर दिया था। उन्होंने राज साहब का पहले शेर पढ़ा कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो, और अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम वहीं पर रख दो। और उन्होंने अपना पूरा कॉन्सर्ट राज साहब के नाम किया था, और आखिर में राज साहब का शेर पढ़ा कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उन्होंने अपने तौर पे अपने विरोधियों को जवाब दिया, और ये राज साहब का शेर इमरजेंसी के जमाने में राज साहब ने कहा था, जो कई दफा बार बार पैदा होता रहा कांग्रेस के खिलाफ, कभी एनआरसी में के नारों में, कभी किसी प्रदर्शन में, और इस बार इसका उपयोग दिलजीत दोसांझ ने भी अपने जवाब देने के लिए कर लिया। दरअसल अच्छा शेर आवारा हो जाता है, और वो कौन अपने हिसाब से यूज करे आपको मालूम नहीं है, और उसमें एक इशारा होता है, किनाया होता है शेर में, कि वो एक इशारे में बात कहता है, और जो जिसके ऊपर वो चोट पहुंचनी है उस तक खुद पहुंच जाती है, और उसका विरोधी खुद उसके सामने आ जाता है और बिलबिला उठता है। तो इस बार दिलजीत ने राज साहब का शेर पढ़ के राज साहब को एक खैराज अकीदत भी दी इंदौर में, और मैं तो उनके इस कदम की सराहना करता हूँ, और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने राज साहब को याद किया। तो सर एक चीज और हमारे नजर में आई, एक फोटो हमने देखे थे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब के साथ। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ वो क्या जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब से मेरी कई बार मुलाकात रही, एज ए जर्नलिस्ट भी मैं उनसे मिला इंदौर में। वो जब भी आते थे तो मैं कोशिश करता था, क्योंकि मैं उनका एक बड़ा फैन था, मद्दार था, तो मैं उनसे मिलने की हमेशा कोशिश करता था एज ए फैन, और इसमें मैं कामयाब भी रहा। कैसी शख्सियत समझ में आए आपको? एक हमारे सबसे बड़े पद तक रहने वाले राष्ट्रपति रहे वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और इतने बड़े साइंटिस्ट, तो देश को आगे बढ़ाने में, तरक्की दिलवाने में उनका जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता, और मैं उनका बड़ा फैन रहा, आज भी हूँ। तो उनसे मुलाकात तो हमेशा से सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। सर उसी फोटो में हमने एक ट्रिकी चीज़ है देखी, मध्य प्रदेश के एक नेता है जो राष्ट्रीय महासचिव आपके कैलाश विजयवर्गीय जी, आप और एपीजे कलाम साहब आगे चल रहे हैं, वो पीछे चल रहे थे, ये मामला क्या था? नहीं, कैलाश विजयवर्गीय जी जो है जिस इलाके से सियासत करते हैं, उसी इलाके में राज साहब का भी बचपन और जवानी गुजरी है, और कैलाश जी सियासत करने से पहले से राज साहब से उनके ताल्लुकात थे, और मेरे फैमिली मेंबर की तरह हैं वो, और कैलाश जी मेरी शादी में भी शरीक हुए थे। और जब एपीजे अब्दुल कलाम इंदौर आए थे, उस वक्त भी कैलाश जी एक बड़े पद पे थे, बल्कि मंत्रिमंडल में थे वो, और मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब का वेट कर रहा था बैक स्टेज, और जब कैलाश जी और एपीजे अब्दुल कलाम साहब साथ में ही वहां से बाहर निकले थे, और जब कैलाश जी ने देखा मुझे कि मैं वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का इंतजार कर रहा हूँ, तो उन्होंने खुद ने मुझे आगे किया था और फोटो खिंचवाया था। और ये उनका बड़ापन है कि कैलाश जी इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी अपने रिश्तों का पास रखते हैं, और उन्होंने लोगों को लगता है कि मैं और एपीजे अब्दुल कलाम आगे चल रहे हैं, कैलाश जी पीछे चल रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि कैलाश जी ने ही मुझे आगे किया था। ये उसमें इसका हाँ, ये फोटो में दिखता है। सर आप पूरे इतने देशों में घूमे हैं जी, तो शायरी में जो आपने राज साहब के साथ 17, 18, 20 मुल्कों का आपने सफर किया है, जहाँ हिंदी उर्दू जानने वाले लोग हैं, तो आपको जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में तो मजा ही आया होगा कि सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आया? मुझे हिंदुस्तान में, मैं तो देखिए हिंदुस्तान के बाहर अगर आप 1-2 दिन के लिए जाओ तो ठीक है, तीसरा दिन गुजरते ही मुझे हिंदुस्तान की याद आने लगती है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो दुबई हो। तो हिंदुस्तान से बेहतर तो कुछ है भी नहीं, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, बल्कि मेरा ये तजुर्बा है, यहाँ पे जितने तरह के लोग, जितनी अच्छी मोहब्बत के लोग हैं, ऐसा पूरी दुनिया में नहीं है। क्या बात सर, हिंदुस्तान के अलावा कहाँ आपको ऐसा लगता है कि जो लोग शेर सुनने में जो मजा हिंदुस्तान के लोग लेते हैं शायरी में, मुशायरे में, वो मजा और कहीं मतलब थोड़ा उससे कम ज्यादा भी चलता है? दूसरे मुल्कों में तो एक सोशल गैदरिंग की तरह है, वो साल भर में 1-2 मुशायरे होते हैं, तो वहाँ पे लोग ज्यादा प्यासे हैं, क्योंकि वहाँ पे इवेंट कम होते हैं, तो जब वहाँ पे कोई मुशायरा होता है या कुछ कवि सम्मेलन होता है तो बहुत ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। हिंदुस्तान में घर की मुर्गी दाल बराबर का मामला हो चुका है अब, कि हाँ ठीक है मुशायरे और कवि सम्मेलन होते रहते हैं, लेकिन विदेशियों के लिए ये बड़ा इवेंट होता है, और वो लोग बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और बड़ा कामयाब शो होते हैं जब भी हिंदुस्तान की बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
हमारे इन सवालों के बहुत बहुत तरीके से, मुकम्मल तरीके से आपने अदब के से जवाब दिया। नहीं, मैं सभी को अदब से जवाब देता हूँ, और आपका बड़ा फन है कि आपने ये वाला इसको- हिस्सा काटो, उसमें हम लगा गए। ऐसा नहीं। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया।